यही है ना। जिज्ञासा में ही अंतर स्पष्ट है। भगवान शिव की शिष्यता और गुरु या सदगुरु की शिष्यता, इतना भारी अंतर है, इतना भारी अंतर है कि इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। मतलब इतना बड़ा अंतर है। जिस भगवान शिव की शिष्यता की बात की जा रही है, उनकी इच्छा में ये बल है कि कितनी सृष्टि बनती है और टूटती है। पल प्रति पल ये दुनिया टूट रही है, बन रही है। उनकी इच्छा में इतना बल है। शिव चाहें तो अहेतुकी होती है उनकी दया। वो जब चाहें जिसको शिव बना दें, जब जो चाहे जिसको दे दें, कुछ भी दे सकते हैं वो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। त्रिभुवन मतलब देवलोक, मृत्युलोक, नागलोक, यानी देवलोक हो गया जो आकाश के ऊपर एक जो है, धरती मृत्युलोक, धरती के नीचे जो पाताल लोक है यानी नागलोक। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तीनों भवनों के, तीनों त्रिभुवन के तुम क्या हो? गुरु हो। और बाकी क्या है? हैं गुरु, वो भी हैं, लेकिन क्षमता का अंतर है। आवेश है और गुरु में भी है। वो भी शरीर से रह के भी आपको हमको शिव की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा लंबा रास्ता है, बहुत शक्ति युक्त भक्ति करने का रास्ता है। लेकिन शिव के साथ ऐसा नहीं है। शिव के साथ ऐसा है कि वो है क्या? आवेश रहित आवेश। अभी मैंने, जैसे इस माइक का ये तार है, इस तार को मैंने अपने हाथों से पकड़ रखा है, लेकिन इस तार के अंदर एक ऐसा करंट दौड़ रहा है, अगर उससे मेरा हाथ सट जाए तो यहीं के यहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन रबड़ चढ़ी हुई है, तो हम इसको घुमा रहे हैं, इसको हाथ में रखे हुए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चा भी आके इस पे पैर से रौंद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिव आवेश रहित आवेश है। भगवान शिव की शिष्यता जगत के किसी भी जीव में भेद नहीं कर सकती। सारा आवेश रहते हुए भी वो अपने आवेश को एक रबड़ चढ़ाए हुए हैं, ताकि उनका शिष्य उन तक पहुंच सके। नहीं तो शिव तक तो हम पहुंच नहीं सकते हैं। और शिव की शिष्यता पूरे जगत के लिए है, यानी उसमें सारे लोग आते हैं, सारे जीव, सारे जंतु, सब के सब आते हैं। लेकिन शरीरधारी गुरु के साथ या सदगुरु श्रेणी तक के साथ ऐसा नहीं है। उनकी अपनी पसंद नापसंद है। सदगुरु श्रेणी के भी लोग अगर हुए हैं तो उनकी भी कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो उनको नहीं पसंद है, तो वो कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम को छोड़ के आना होगा, ब्रह्मचारी बन के आना होगा, मांस मछली छोड़ के आना होगा, यानी कि पवित्र होके आना होगा। कुछ न कुछ उनका अपना एक दायरा बना हुआ है कि इस दायरे में तुम आओगे तो हम तुमको शिव की तरफ लेकर जा सकते हैं। लेकिन भगवान शिव की शिष्यता वो कहती है, कुछ नहीं आता है तुमको तब भी, पवित्र हो या अपवित्र हो तब भी, अमीर हो गरीब हो, अलग जाति के हो, अलग धर्म के हो, मतलब कोई भी अंतर अगर आपके मेरे बीच है इस धरती पे, लेकिन शिव के सामने ये सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इसीलिए शिव जगत के गुरु हैं। जगत के गुरु और बाकी गुरुओं में कोई तुलना ही नहीं है सब शिष्यता ही, रास्ता सब जाके वहीं मिलता है। लेकिन शिव जब स्वयं गुरु हो जाए, तब फिर जब सूरज खुद निकल जाए तो सारे तारे छिप जाते हैं। नहीं, सूरज की रोशनी के बाद तारे नहीं दिखते, सूरज की रोशनी ही दिखती है। किसी व्यक्ति के चित्त में, किसी व्यक्ति इंसान के शरीर में जो आया है, उसके मन में अगर शिव बस जाए,
उसके चित्त में एक ऐसा ज्ञान का सूरज दीप्यमान होता है जो जग को रोशनी से भर देता है। मन उजियारा जब जब छाए, जग उजियारा होए। मन में किसी के उजियारा आ गया है तो उसके मन के उजियारे से ये जग उजियारा हुआ है और साहब हरिदानंद जी के मन का अंधेरा दूर हुआ। शिव उन्हीं के मन में प्रवेश कर गए तो उनके मन से जुड़ के हमारे मन का अंधेरा भी दूर हुआ। हमारी क्षमता कुछ नहीं, लेकिन अगर एक पतला सा तार भी उसमें अपने को जोड़ ले तो उस तार की में भी वही रोशनी आ जाती है। रोशनी सबकी एक ही है। तो भगवान शिव की शिष्यता सब चीजों से अलग है। और कोई है? शिष्या अनुभूति कहती है, जो साहब श्री के द्वारा लिखित है। शिव शिष्य होने के लिए केवल अस्थाई शिष्य भाव अनिवार्य है। ये अस्थाई शिष्य भाव कैसे होगा? अच्छा, आप लोग जो है थोड़ी सी देर के लिए हलचल बंद कर दीजिए। घर हमको भी जाना है, आपको भी जाना है। घर अपनी ही जगह रहेगा, कहीं दूसरी जगह नहीं चला जाएगा, आपके इंतजार में वहीं रहेगा। जिज्ञासा ये है कि शिव की शिष्यता में एक ही चीज अनिवार्य है, अस्थाई शिष्य भाव। अस्थाई शिष्य भाव यानी कि जिसमें निरंतर ठहराव हो, ठहर गया हो वो, और उसमें निरंतरता है। ये नहीं कि आज शिव बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ दिन के बाद अच्छे नहीं लग रहे हैं, फिर कुछ दिन छोड़ दिए। घर में कोई घटना हो गई है, दुख हो गया है तो छोड़ दिए, बोले कि महादेव महादेव बहुत कर लिए, अब कुछ दिन बाद करेंगे। महादेव महादेव इतना किए, देखिए महादेव दुख दे दिए, कह के छोड़ देते हैं। यानी हम कभी उस विचार को पकड़ते हैं, कभी छोड़ते हैं। लेकिन एक विचार अगर मन में ठहर जाता है, जैसा साहब के साथ हुआ, उनके मन में एक विचार ही तो आया था, ठहर गया, ठहरा ही रह गया, निरंतर ठहरा रह गया। शिव मेरे हैं, दूसरों के भी हो सकते हैं। नतीजा क्या हुआ कि शिव शिष्यता व्यापक होती चली गई, क्योंकि वो ठहरा रह गया। अगर वो बदलते रह जाते तो कभी भी इतने बड़े स्तर पे, इतने विस्तार में शिव की शिष्यता नहीं जा सकती थी। लेकिन शिष्य भाव अस्थाई होना बहुत कठिन है। अस्थाई हो जाएगा तो आप रोटी बनाते रहिएगा, तावा चढ़ाए हुए हैं ना, रोटी चढ़ाए हैं उस पे, पता चलेगा महादेव में मन ऐसा खोया हुआ है कि रोटी के जगह पे हाथ ही को रख दीजिएगा, हाथ जल जाएगा। तो देखिएगा क्या हुआ। तो देखते हैं कि अरे रोटी के जगह पे हाथी को रख दिए हैं। यानी अपने शरीर की सुध बुध भी खो जाती है जब अस्थाई शिष्य भाव आ जाता है। इसलिए है जरूरी कि थोड़ा सा कमी बनी रहे ताकि महादेव तुम बने रहो, क्योंकि तुम्हारे साथ मिल जाएंगे। अस्थाई तो हो सकता है, तुम चाहो तो क्या नहीं हो सकता। कीम न सिद्धते भूतले, हे महादेव क्या ऐसा है इस भूतल पे जो तुम चाहोगे तो नहीं सिद्ध होगा। सब कुछ हो सकता है। अस्थाई शिष्य भाव भी हो सकता है, शिव हो सकते हैं, शिव हो जाते हैं हम लोग। लेकिन शिव भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। साहब की ही लिखी हुई पंक्ति है शिष्यानुभूति में, वो शिव भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। साहब ने एक दिन पूछा, रांची में हम लोग बैठे थे, साहब ने पूछा कि आप लोगों ने शिव को अपना गुरु माना है, क्यों माना है, क्या भोग और मोक्ष के लिए माना है? तो किसी ने कहा कि हाँ, किसी ने कहा नहीं। साहब ने कहा कि ये बताओ महादेव का शिष्य कौन होता है? महादेव का शिष्य यानी कि महादेव का आदमी, यानी कि महादेव का गण, महादेव के लोग। और महादेव का लोग जो होगा उसका मिजाज भी तो महादेव के जैसा बना रहेगा। तो भोग हो तो भोग लेगा, मोक्ष हो तो ले लेगा, लेकिन न तो मोक्ष के पीछे भागेगा, न तो भोग के पीछे रोने बैठेगा।
दोनों रूप में उसका मिजाज बना रहेगा, क्योंकि महादेव ने जो भी दिया है सब स्वीकार है। अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, सुख भी दुख भी महादेव आनंद देते हैं। हमारे जीवन में सुख है, दुख है। ये कोसी का क्षेत्र, जब आगे चल के पूरा कोसी का क्षेत्र हम देखते हैं, हर मौसम में अलग अलग माहौल मिलता है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी पानी घर में चला जाता है, नावों से चलते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ भी हमारे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। जैसे अभी हम लोग जब 2 तारीख को हम लोग खगड़िया से बेगूसराय आ रहे थे, रास्ते में कुछ गुरु भाई गुरु बहनों से भेंट हुई। एक गुरु भाई ने कहा, उसमें अपनी अनुभूति बताने लगे वो, और खोजने लगे कि अरे वो गुरु बहन यहीं पे थी अभी। तो मैंने उनसे पूछा कि बात क्या है, सो ना बताइए। उन्होंने कहा कि महादेव कैसा कैसा दया करते हैं। देखिए ना, पिछली बार क्या हुआ कि वो गुरु बहन चर्चा में गई हुई थी और खेत में आग लग गई। चारों तरफ से बीघा का बीघा खेत जिसमें गेहूं लगा हुआ था, और गेहूं जब अगर में आग लग जाए तो और छिटक छिटक के गिरता है, दूसरे जगह भी आग लगा देता है। सारे खेत जल गए और इसका 5 कट्ठा में जो गेहूं था वो बचा रह गया। चारों तरफ के खेत जल गए, बीच में 5 कट्ठा का खेत इसका था, उसमें गेहूं बचा हुआ है। तो बाद में इसके लिए भीड़ आने लगी देखने के लिए। मैंने उनसे पूछा क्या देखने के लिए। उन्होंने कहा, देखिए बहुत मार्के की बात है ये। मैंने उनसे पूछा क्या देखने के लिए, तो उस गुरु भाई ने उत्तर दिया कि जो बच गया था खेत, उस खेत को देखने के लिए। रास्ते में मैंने कहा कि देखिए कितनी समझ आ गई है हम लोग को। जो जल ही गया, जो नष्ट ही हो चुका है, उसको क्या देखना, जो बचा है उसको देखिए ना। दुनिया क्या देती है छोड़िए ना, शिव की शिष्यता बची है ना हृदय में। साहब और दीदी है ना, साहब दीदी बैठे हैं हमारे सीने में, वो तो बैठे हैं ना। उनकी खूबसूरती तो देखिए, उनकी सुगंध तो देखिए, उनकी सुंदरता तो देखिए। और आइए हम सब भी इस जगत में, जहाँ तक हमारी क्षमता है, जहाँ तक हमारा शरीर साथ देता है, हम इस संवाद को जन जन तक पहुँचाए। हरिंदर कहते हैं, हरिंदर साहब हरिंद्रानंद जी कहते हैं, शिव हैं गुरु, इनको जन जन प्रतिष्ठित करो। जन जन व्यक्ति को मत देखना कि वो अमीर है कि गरीब, मत देखना कि वो कुरूप है कि सुंदर, वो जीवित है, वो जीव है। जन जन प्रतिष्ठित करो, जर्रे जर्रे के शिव हो गुरु, सैलाब ऐसा ही ला दोगे तुम। ये साहब की वाणी है। उन्होंने कहा शिव शिष्यता एक जागरण है, प्रचार की जरूरत इसको नहीं है, ये तो हवाएं काम कर जाती हैं। जागरण है, हर व्यक्ति के दिल में वो शिव जग गया है। तभी तो आज लोग कहते हैं शिव को गुरु मान के हमने क्या पाया। हमने वो पाया है जो इस दुनिया में आज तक किसी ने नहीं पाया। एक बच्चा, उसको कुछ भी दे दीजिए वो चुप नहीं होता जब तक कि उसकी माँ नहीं आती है। तो हमने उसको पाया है जिसको पाके ये जग इतर आया है। हम तो उसको पाके बैठे हैं, उससे ज्यादा अब क्या चाहिए। कोई कहे कि महादेव चाहिए कि भोग और मोक्ष चाहिए, तो क्या कहेगा महादेव का चेला? आप बताइए क्या कहेगा। क्योंकि एक दिन साहब ने हम लोगों से ये पूछा था कि महादेव का चेला क्या दुख से पागल हो जाएगा, क्या महादेव का चेला सुख में बौरा जाएगा। भोग और मोक्ष दोनों रखे हैं और शिव खड़े हैं आपके वहां, आप किसको चुनिएगा। हम सब ने एक स्वर में कहा था महादेव को भोग भोग लेंगे, मोक्ष की चाहत नहीं है।
साहब ने खुद अपने बारे में लिखा है, न मैं जगतार्थी हूँ, न मैं मोक्षार्थी हूँ, न जगत की चीज़ों का मुझको कोई लोभ है, न तो उसके प्रति आकर्षण है, न तो मोक्ष का कोई आकर्षण है। मेरे शिव मुझको अच्छे लगते हैं, बस अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिला के। सारे छाप तिलक जब से तुमसे नैना मिल गई है, नैन मिल गए हैं। अब मुझको लगता है कि समय ज्यादा हो रहा है और जिज्ञासा की जरूरत है। जिज्ञासा है तो आप लोग जाना चाहते हैं या एक जिज्ञासा पे और बात हम लोग कर सकते हैं? मतलब समय है, बैठ सकते हैं, ठीक है। और तो ये एक जिज्ञासा पे और बात। हाँ, ये जिज्ञासा रविंद्र गुरु भाई फारबिसगंज अररिया कह रहे हैं कि बरखा दीदी से ही मुझको उत्तर चाहिए। हम अपने गुरु शिव के दया के पात्र कैसे बनेंगे? हम अपने गुरु शिव की दया के पात्र कैसे बनेंगे? हम अपने गुरु शिव की दया के पात्र कैसे बने? साहब से हम लोगों ने कहा, जब उन्होंने आओ चले शिव की ओर पुस्तक लिखी थी, उसमें एक पंक्ति उन्होंने लिखी है, पीड़ा के क्षणों में गुरु की दया त्वरित हो जाती है। और मेरे गुरु की दया सर्वदा, दुनिया चोट देती रही है और सर्वदा गुरु की दया मरहम का काम करती रही है। उसी की आगे की पंक्ति है, शायद सबके साथ ऐसा होता है। कौन? जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं। साहब ने जब ये पंक्ति लिखी थी तो हम लोगों ने पूछा था उनसे कि ये पंक्ति सुनने में एक जैसी लग रही है कि जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं। सुनने में तो एक जैसा ही लग रहा है, अंतर नहीं लग रहा है, लेकिन आपने ये पंक्ति लिखी है, इसका मतलब है कि इसमें जरूर अंतर होगा। पहला सूत्र में भी देखिए अंतर है, वैसा ही उन्होंने लिखा। तो मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा जिनके प्रिय शिव हैं, क्योंकि अभी शिव की दया कैसे मुझको मिले इसी पे बात हो रही है। जिनके प्रिय शिव हैं, आज देखिएगा कुछ गुरु भाई गुरु बहन शिव को गुरु माने हैं, खूब चल रहे हैं महादेव के काम में, खूब चल रहे हैं, इतना चल रहे हैं कि हम लोग शर्मिंदा हो जाते हैं कि अरे इतना बढ़िया चल रहे हैं, हम उतना नहीं जा पा रहे हैं। साहब ने तो कहा कि कुछ लोगों ने इसी गुरु मंच पे आके ऐसी बात साहब के सामने महादेव के लिए कही कि साहब ने खुद उनको कहा था कि भाई आज तुमने जो शिव की चर्चा की है, वैसा मैं शिव का शिष्य जो हूँ हरिनानंद, मैं भी वैसा शायद नहीं कर पाऊँ। सोचिए, कुछ क्षण के लिए उस व्यक्ति का मन इतना ज्यादा बढ़िया था कि शिव से ज्यादा प्रिय उसके लिए कोई नहीं था उस दिन। लेकिन जीवन है, घटना घटती है, कुछ ना कुछ होता है। आपका मन है, दुख भी लेता है, सुख भी लेता है। तो किसी घटना से मन दुखी हो गया होगा, हो गया ही होगी कोई बात। मन का कोई ठिकाना नहीं है भाई, किसी बात से दुखी हो सकता है। मामूली से मामूली बातों पे बरसों के यार आने गए, तो छोटी छोटी बातों पे बरसों के याराने चले जाते हैं। तो शिव की शिष्यता में कुछ लोग ऐसे चले जैसे लगता था कि कब से चल ही रहे हैं। उनके प्रिय शिव थे, लेकिन जीवन में कुछ बातें हुई, कुछ बुरा लग गया, कुछ अच्छा लग गया, महादेव प्रियता बदल गई। अब महादेव अच्छे नहीं लग रहे हैं, अब दूसरा व्यक्ति अच्छा लग रहा है, दूसरी बात अच्छी लग रही है। तो साहब ने कहा कि देखिए, उस दिन शिव प्रिय थे, प्रियता बदल सकती है आदमी की, अगर वो आपके तरफ से चलेगा तो बदल सकता है, लेकिन शिव की तरफ से चलेगा, यानी जिनके प्रिय शिव हो जाएंगे, शिव की तरफ से चलेगा, तो वो प्रियता कभी नहीं बदलती, क्योंकि शिव नहीं बदलता। तो जिनके जो शिव के प्रिय हैं, अब दूसरी पंक्ति है, जो शिव के प्रिय हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर उसी में है।
मैंने साहब से पूछा उस दिन, मैं ऐसा क्या करूं कि शिव का प्रिय हो जाऊं? साहब ने उत्तर दिया, इतना महादेव महादेव करना कि महादेव ही खोजने लगे कि कौन है मेरा दीवाना, कौन है ये दीवाना जो इतना मुझको बुलाता है, और वो खोज ले तो उसके प्रिय हो जाओगे। शिव की दया हम कैसे पाते हैं? गुरु अनुसार करने भर से पाते हैं। गुरु अनुसार करना भर है बस, न मेरी ज्यादा है इसमें कुछ, न इसमें कम है। जैसा गुरु ने साहब को आदेश दिया, साहब ने हम लोगों को बताया है, उतना ही भर करना है, उतने ही से महादेव की दया हो जाती है। अलग से कोई कर्मकांड, अलग से कोई बहुत बड़ा प्रबंध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य के सहज प्रेम से वो परमात्मा लभ्य है। सहज जो जन्मजात हमारे आपके दिल में होता है, किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, पिता के लिए, पति के लिए, बच्चे के लिए, जन्म से ही है वो भाव, वो प्रेम जन्म से है, सहज प्रेम से। उसी तरह के सहज प्रेम से वो परमात्मा भी मिल जाता है, वो शिव भी मिल जाते हैं। लेकिन बात ये है कि शिव के लिए शिव को चाहना होगा, जो साहब ने किया। हम इस क्षेत्र की बात करते हैं या भारतवर्ष के किसी भी क्षेत्र की बात करते हैं, लोग कहते हैं, और साहब ने भी हमेशा कहा है, साहब ने हमेशा इस बात को कहा कि विचार भी किया है तो ठहरे रहो, ठहरो, विचार में ठहरो। भाव एक दिन तो बनेगा, एक दिन तो ये पानी वाष्प बन के कभी बदलेगा अपना रूप, तो भाव में बदलेगा। भाव भी टूट सकते हैं, भाव में भी रुके रहो, रुके रहो। कैसे हो सकता है? तीनों सूत्र करने से हो सकता है। तीनों सूत्र करो, अपने गुरु शिव को मन ही मन पुकारो और कहो, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। महादेव दया करते हैं, उनकी दया हो जाए तो चर्चा, शिव की चर्चा दूसरों से करो, खुद समझने के लिए भी करो और दूसरों को समझाने के लिए भी करो। लेकिन शिव की चर्चा क्या हो? तमाशा नहीं है, ये तमाशा नहीं है, ये खिलवाड़ नहीं है कि कहीं भी हम शिव चर्चाओं का आयोजन कर दें। बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ये नहीं कि मन नहीं लग रहा है तो यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। शिव की चर्चा शिव भाव से संजात, शिव भाव से भींगा हुआ, प्रगाढ़, एकदम गहरा बना हुआ मेरे दिल में जो होगा वही ना हम आपके दिल को दे सकेंगे। जो मेरे पास होगा ही नहीं, हम आपको क्या दे सकेंगे? तो शिव की चर्चा स्वयं को और समूह को, दोनों को शिव भाव से आप्लावित करती है। दूसरा सूत्र, तीसरा, शिव को नमन करना। शिव को पंचाक्षर मंत्र से प्रणाम करने की बात भी साहब ने कही कि आप कर सकते हैं। नमः शिवाय मंत्र, प्राचीन समय से ये मंत्र चलता आया है, लेकिन ये मंत्र शिव का प्राण मंत्र कहा गया। शिव के प्राण, यानी शुरू में मैंने कहा अभी कि सबसे पहला तत्व बना था आकाश और शब्द बना था सबसे पहले। तो जैसे ही आकाश बना और शब्द बने, पहला शब्द बना था नमः शिवाय। नमः शिवाय यानी इस सृष्टि के बनने में, इस सृष्टि को प्राण देने वाला जो मंत्र है वो है नमः शिवाय। शिव के समग्र स्वरूप को, संपूर्ण शिव के स्वरूप को हम चले थे जगत गुरु शिव का सहारा लेकर, लेकिन वही शिव नीचे तक आकर, हमारे आपके चेतना के स्तर तक आकर धीरे धीरे अपने समग्र रूप से मिलवाते हैं। स्वरूप जो उनका है संपूर्ण, भगवान शिव के शिष्यता, भगवान शिव से मिलवाते हैं। नमः शिवाय मंत्र शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम निवेदित करता है। इन तीनों सूत्रों की परिधि में ही सब कुछ है। गुरु मानकर अगर किसी ने आपको 3 सूत्र नहीं बताया होता, तब भी आप क्या करते? ये साहब ने एक बार कहा था
साहब ने कहा था कि मैंने जब शिव को गुरु बनाया था भगवान समझ के बनाया